नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जानेंगे 1600 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जो जमा हुए हैं, आपके खाते में कब और कितना आएगा मुआवजा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और फसल बीमा योजना के बारे में भी बहुत ही काम की जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले आपको शिवराज सिंह चौहान को सुना देते हैं लाइव। रिमोट रिमोट पे बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के कृषि अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आइए जोरदार तालियों से हम इस अवसर के साक्षी बने। आदरणीय देवियों सज्जनों, 2000 पशुपालक एवं मछली पालक कृषकों को अब किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। किसान क्रेडिट कार्ड 2000 पशुपालक एवं मछली पालक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड 1.5 लाख रुपए की राशि और अब खरीफ 2020 की फसल की क्षति जो हुई थी उसकी 1600 करोड़ रुपए की राशि के वितरण का प्रारंभ एक क्लिक के साथ 35,50,000 किसानों के खातों में माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसी समय ये कार्य आरंभ हो रहा है और अब किसानों के खाते में अब से पैसे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से इस कार्य की शुरुआत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच की ओर से, आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कर कमलों से ये कार्य किया। और अब बहुत आदर के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए बुला रहे हैं। वॉलंटियर्स, मोदी जी ने अधिकार दिया, चाहो तो मंडी में बैठो, मंडी बंद नहीं होगी, मंडी और ढंग से चलेगी। कांग्रेसी आंसू बहारे, कहते मंडी ठप हो गई। बताओ मंडी ठप हुई है क्या? मंडी भी चालू रहेगी। अब कानून नंबर 2, मोदी जी ने कहा कि किसान को बोते समय कीमत पता चल जाए कितनी मिलेगी। अगर बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मिलेंगे और वो रेट मुझे पूरेगा तो बताओ किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक बताओ होना चाहिए कि नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। लेकिन किसान की कीमत अगर बढ़ जाए तो उस समझौते से किसान बाहर निकल सकता है और ज्यादा रेट पे भी बेच सकता है। और तीसरा कानून है कि अभी तक व्यापारियों पे स्टॉक लिमिट लगी थी। प्याज बोले 40 क्विंटल खरीदोगे, चना बोले 50 क्विंटल खरीदोगे, गेहूं बोले 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं रखोगे। ये स्टॉक लिमिट के कारण व्यापारी कम खरीदता था तो चीजों की कीमत घट जाती थी। कांग्रेस वाले, ए राहुल बाबा, ए कमलनाथ, ए दिग्विजय सिंह, तुम्हारे टाइम तो गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। अरे इनके टाइम बिजली मिलती थी क्या? बता दो। सिंचाई की व्यवस्था थी क्या? बता दो। राहत की राशि देते थे क्या? फसल बीमा योजना देते थे क्या? चिंता मत करो रे किसान भाइयों, ये ब्याज की गठरी कमलनाथ, कांग्रेस, राहुल गांधी ने रखी है, मामा शिवराज सिंह चौहान नीचे उतारेगा। 15 दिन के अंदर सब किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे पहली किस्त 1600 करोड़। फिर डालूंगा, हर महीने डालूंगा, चिंता मत करो। कांग्रेस के राज में मिलते थे क्या? बताओ। अरे क्या गड्ढे कर दूंगा, चिंता काहे को करते हो? 0% ब्याज पे कर्जा फिर चालू कर दिया किसान भाइयों, चिंता मत करना। उसके भी 550 करोड़ रुपया हर साल दूंगा। और ये मैं गिन रहा था कि कितने पैसा हो गए, तो ये राशि कुल मिला के होती है। राहुल गांधी सुन लो, कमलनाथ दादा सुन लो, दिग्गी रहे, ये कुल मिला के 82,422 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले हैं। बताओ कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या?
और धनवान की चिंता मत करियो रे, लाल हो जा पीली हो सब खरीद लूंगा, चिंता मत करना। नमस्कार। बीते समय में ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। मैं देश के व्यापारी जगत को, उद्योग जगत से भी आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में हमारे देश के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी आगे आना चाहिए। सारा काम किसानों के सर पे मढ़ देना, ये कितना उचित है? हो सकता है आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के गांव का भला होगा। साथियों, यहाँ पर मैंने आपको सुनवाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 1.25 घंटे का दोनों को मिलाकर भाषण था। अन्य लोगों ने भी भाषण दिया, उसको मैंने आपके लिए समेट के लाया हूँ मात्र 10 मिनट में। तो यहाँ पर जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि 1600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं, 2 किस्तों में आएंगे। 1600 करोड़ की राशि अभी डाली गई है या अगले 15 दिनों में किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है। अब बात करें कि कितना आएगा मुआवजा, तो जिस तरह से फसल बीमा की लिस्ट जारी हुई थी या लीक हुई थी, उस प्रकार से मुआवजा की कोई लिस्ट नहीं आई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो मुआवजा की राशि है यह लोकल स्तर पर बांटी जाएगी। यहाँ पर जो लोकल पटवारी से हमने बात की है, उनका कहना है कि हमने किसानों की बैंक डिटेल वगैरह की जानकारी और नुकसान की जानकारी दे दी है। ट्रेजरी में बिल जाएगा और वहाँ से फिर पेमेंट किसानों के खातों में सीधा सीधा किया जा रहा है। तो इसकी वह प्रक्रिया नहीं है कि बीमा कंपनियां पैसा डाल रही है। यहाँ पर प्रक्रिया कुछ अलग है। ऊपर से पैसा नहीं डल रहा है, बल्कि जिला स्तर से, तहसील स्तर से यह पैसा डल रहा है, कोषालय से यानी कि ट्रेजरी से यह पैसा डल रहा है। इसलिए लिस्ट आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन मोटे तौर पर हम बात करें कि कितना मुआवजा मिलेगा, तो जो राशि है 35.5 लाख किसानों के खाते में जमा होनी है, 1600 करोड़ रुपए। 1600 करोड़ को हमने भाग दिया 35.5 लाख से, तो आया है 4507 रुपये। तो एवरेज मोटे तौर पर हम देखें तो 4500 रुपये एक एक किसान के खाते में डलना है। अब जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होगी, जिनका नुकसान ज़्यादा होगा, उनके खाते में ज़्यादा राशि आएगी, और जिनके पास ज़मीन कम होगी, नुकसान कम हुआ होगा, उनके खाते में कम राशि आएगी। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात हम करेंगे फसल बीमा के बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है कमल पटेल,
इन्होंने हाल ही में जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैंने प्रत्येक सप्ताह बीमा कंपनियों की मीटिंग ली और कमल सुविधा केंद्र में किसानों की जो शिकायत आई उसकी जांच कराई। उसका सुखद परिणाम यह हुआ कि करीब 23 लाख किसानों के खाते में 5,425 करोड़ रुपए हम जमा करा चुके हैं। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हर सभा में कह रहे हैं कि 4600 करोड़ हमने जमा किए हैं, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 5,425 करोड़ रुपए हम जमा कर चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि जो कमल सुविधा केंद्र में हमारे पास फ़ोन के द्वारा शिकायतें किसानों की आई थी, उनका हमने निराकरण किया और जिन किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा था, उनके खातों में भी हमने पैसा जमा करवाया है। कमल सुविधा केंद्र के फ़ोन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और यदि आपका भी अभी तक बीमा जमा नहीं हुआ है तो वहां पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि 78 लाख किसानों में से 17 लाख किसानों के खातों में अभी तक राशि डली है और शेष के खाते में राशि डलना लगातार जारी है। आपके खाते में इन योजनाओं की राशि पहुंची या नहीं पहुंची, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम जिस भी माध्यम से जुड़े हों उनको भी ज़रूर शेयर करें ताकि सभी तक काम की जानकारी आप पहुँच पाएँ। यहाँ पर मैं चाहता था कि जो भाषण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का था उनका बारीकी से विश्लेषण करके आपको सारांश बताएं, लेकिन इसके लिए सुबह सेपरेट वीडियो सुबह या दोपहर में मैं अपलोड करूँगा और उसमें बारीकी से पूरी योजनाओं का, पूरे भाषण का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।